हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज देखिए मैं क्या बना रही हूँ, पुराने ज़माने वाली रोटी, बेसन की रोटी। वैसे तो मुझसे बन नहीं रही है, लेकिन किसी तरह मैं इसको बना रही हूँ। आज इनको अपनी मम्मी के हाथ के बने हुए रोटी की याद आ गई है, मोटी रोटी की। मैं पूछ रही थी काफ़ी देर से क्या बनाऊँ, तो बोले मेरी अम्मा हाथ से इस मोटी मोटी रोटी बनाती थी, वही बनाओ। और अभी मैं ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है, इसी तरह बनाऊंगी मैं। एकदम गोल नहीं बना पा रही हूँ, बाकी बन तो रही हैं, है ना, बन रही ना। सही है ना। इसको हमारे अवधि वाले भाषा लोग जो इधर सुल्तानपुरिया हैं, अवध के पास हैं, अयोध्या के पास, इसको बोलते हैं हथपैया रोटी। हाँ, वही हर जगह बोली जाती। जो हाथ से पोई जाए वो हथपैया हो गई। तो ये बेसन और आटा मिक्स करके मैं बना रही हूँ। हल्की पीली पीली दिख रही होगी। हाँ यार, बढ़िया तो लग रहा है। चूल्हे में बनती तो और ज़्यादा टेस्टी होती, लेकिन चूल्हा कहाँ से है ना। सही बात। मिट्टी का बना लिया जाए। कौन बनाएगा, बना लिया जाए। तुम बनाना। हाँ, हम तो चूल्हा के बना। बढ़िया लकड़ी लगाना और फुकनी भी लाएंगे, फुकनी ऐसे करना। जोर से हाथ चलाओ, चट चट आवाज आनी चाहिए। हाँ सच में। आटा लगा के बनाते तो आराम से बनता, मैं पानी लगा के बना रही हूँ ना, इसलिए चिपक रही है। तभी बन तो रहा ही है। तो और क्या, चलाऊ बन रहा है। नहीं ठीक है, हम कहते घी के लड्डू टेढ़े मेढ़े, क्या दिक्कत है तो लड्डू। हाँ तब चलो। ये जो टाइल्स लगा था व्हाइट सीमेंट जम गया था, वही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रही है दिवाली की सफाई, और ये जब शायद टाइल्स लगा था ना, तब यहाँ पे वाइट सीमेंट काफ़ी जगह पे जम गई थी, तो वही मैं हटा रही हूँ, क्योंकि कई जगह पे काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है ना, तो वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो वही मैं थोड़ा सा उसको छुड़ा रही हूँ। और बाकी मेरी किचन की पूरी सफाई हो गई है, बस यही थोड़ा सा मुझे नज़र पड़ गई, तो देखने में नहीं अच्छा लग रहा था, तो हमने सोचा कि चलो इसको भी साफ़ कर देते हैं। और टोटली मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। और दिवाली जब भी आती है ना, बाप रे, कमर तोड़ सफाई करनी पड़ जाती है। और आज मुझे कई बार नहाना भी पड़ा सफाई करते करते। यहाँ पे हमने अपने बाल में लगाया है पत्ती वाली मेहंदी, जो मेहंदी का पेड़ होता है ना, उसकी पत्तियाँ तोड़ के। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, हाथों से लगाया ना तो पूरा कलर हाथों में आ गया है। क्योंकि केमिकल वाली मेहंदी लगाने का कोई मतलब नहीं है, टेंशन में सारे बाल वैसे ही पके जा रहे हैं। और अगर मैं केमिकल वाली लगाऊंगी ना, तो पता नहीं सारे के सारे, मतलब जो थोड़े बहुत ब्लैक बाल हैं वो भी वाइट ही हो जाएंगे। इस वजह से हमने पत्ती वाली मेहंदी लगाई है। थोड़ा सा दिमाग को ठंडक भी देती है और नेचुरल होती है ना, तो इससे केमिकल का कोई ख़तरा नहीं रहता ना, इससे कोई बाल सफ़ेद होते हैं, और ना ही केमिकल से का जो बैड इफ़ेक्ट होता है वो हमारी आँखों में भी आ जाता है, और बाल भी ज़्यादा वाइट होने लगते हैं। इस वजह से केमिकल का भी कोई टेंशन नहीं रहता है। और अभी हमें साफ़ करनी है अपनी ये मंदिर, तो अब फटाफट से हम मंदिर साफ़ कर लेते हैं, तब तक हमारी मेहंदी का कलर भी आ जाएगा। तो यहाँ पे तब तक मेरे बालों में मेहंदी का कलर भी लग जाएगा और मेरा मंदिर भी साफ़ हो जाएगा। बाकी हमने हर जगह पूरी सफाई कर ली है, बस मंदिर की सफाई बाकी रह गई थी, तो हमने सोचा कि मंदिर की सफाई सबसे लास्ट में कर देंगे। तो दिवाली और होली ये दो ऐसे त्यौहार हैं कि पूरे घर की सफाई शुरू से लास्ट तक करनी ही पड़ती है। और अभी मैं घर की सफाई में लगी हूँ, अपने पार्लर की क्लीनिंग अभी हमने नहीं की है।
और यहाँ पे धनतेरस को पूजा करनी है ना मंदिर में, इस वजह से फिर हमने सोचा कि चलो अभी नवरात्र में वैसे भी हमने पूरा मंदिर साफ़ किया था, लेकिन दिवाली है तो पूरे घर की सफाई हो और मंदिर की सफाई ना हो वो भी अच्छा नहीं लगता है। और सारे काम हो चुके थे तो मेहंदी लगी थी ना बालों में, हमने सोचा कि चलो साफ़ सफाई करते हैं तो इस बीच टाइम भी पास हो जाएगा, वरना मेहंदी लगा के बैठो तो टाइम बहुत मुश्किल से कटता है और काम में लगे रहो ना तो फिर 1 घंटे 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और मेहंदी लगाने के बाद 2 घंटे तो छोड़ना ही चाहिए, तभी अच्छा सा कलर आता है। तो यहाँ पे हमने एक तसले में पानी ले लिया है और उसमें रुमाल को गीला कर करके हम अच्छे से पहले सारी फ़ोटोज़ और मूर्तियों को अच्छे से पोंछ लेंगे। और उसके बाद फिर हमें नीचे की अबरी भी चेंज करनी है। अबरी चेंज करने के बाद फिर पूरा मंदिर की क्लीन करेंगे और मंदिर क्लीन करने के बाद फिर सारी फ़ोटोज़ वगैरह फिर से हम अच्छे से सेट कर देंगे। और इसके बाद फिर अभी मुझे पूजा की सारे सामान की लिस्ट भी बनानी है, क्योंकि मेरी पूजा थोड़ा सा विधि विधान से ही होती है। इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने मायके में हूँ नहीं तो अब मेरी मम्मी को पूजा कौन कराएगा, क्योंकि हर बार मैं रहती थी ना तो पूजा कराती थी और जिस तरीके से मैं करती हूँ और उसी तरीके मैं तो अपना इधर कर लूँगी, लेकिन अभी तक जैसे वहाँ का रूल बना था, मैं पूजा कराती थी तो रूल बना था कि धनतेरस में पूजा करनी है और दिवाली में पूजा करनी है। अभी तो पूजा मम्मी अपने हिसाब से कर लेंगी, लेकिन जो मेरा विधि विधान से पूजा होता है वो सारी चीज़ें अब शायद मम्मी ना कर पाएँ, क्योंकि मेरे सिवा और कोई है नहीं बताने वाला। है छोटी सिस्टर, लेकिन मेरे तरीके से शायद उसको ध्यान भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा ही कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं पूजा तो करती हूँ लेकिन 1 साल बाद फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैंने पिछली पूजा किस तरीके से की थी। तो इस तरीके से, लेकिन अभी तो मेरा यूट्यूब हो गया ना तो मैं अपनी तुरंत वीडियो देख लेती हूँ तो सारी चीज़ें फिर से याद आ जाती हैं। और ये है मेरे हस्बैंड की गीता। धन्य है हम ऐसा हस्बैंड पाके जो गीता रामायण महाभारत से ज्ञान लेते हैं। और इनको गीता में इतना ज़्यादा मन लग गया है कि इन्होंने ऑनलाइन ये बुक मंगाई है और उसी को पढ़ते रहते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा फोर्स करते हैं कि तुम गीता पढ़ा करो तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारी सारी समस्याओं का हल इस गीता में मिल जाएगा। कोई आदमी कितना भी टेंशन में है और उसको उसके कितने मतलब उसे कैसे कर्म करने चाहिए और कैसे लोगों के साथ पेश आना चाहिए, अच्छे के कोई आपके साथ अच्छा करता है या बुरा करता है उसको करने दो, वो उसके अच्छे बुरे कर्म उसके साथ जाएंगे। हमें सबके साथ अच्छा करना है, क्योंकि हमें बुरे कर्म नहीं करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं और हमारी अच्छाई ही हमारे साथ जाएगी। इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा समझाते रहते हैं कि तुम अच्छा करो, कोई तुम्हारे साथ कितना भी गलत कर रहा है उसको करने दो, तुम अच्छा करो। क्योंकि जब परमात्मा के आमना सामना कभी हो तो उसको जवाब देने में हमें शर्मिंदगी ना महसूस हो, इसीलिए वो मुझे समझाते रहते हैं। और गीता की बुक भी वो इसीलिए मंगाए हैं क्योंकि उन्होंने तो पूरी गीता पढ़ ली है, लेकिन मुझे पढ़ाने के लिए वो गीता की किताब मंगवाए हैं कि तुम जब खाली समय रहा करो या माइंड में थोड़ा सा भी अगर टेंशन रहा करे तो तुम गीता की किताब पढ़ा करो, इसमें सभी समस्याओं का हल है। तो इन सब चीज़ों को वो हमेशा मुझे समझाते रहते हैं, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा है ना कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने छत पे, क्योंकि दिवाली आ गई है ना तो पूरे घर की सफाई तो हमने कर ली है, छत की बाकी रह गई थी। तो आज शाम को हमने सोचा कि चलो छत की भी सफाई कर लेते हैं, क्योंकि कल फ्राइडे है ना तो मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो हेयर वॉश कर लो उसके बाद फिर साफ़ सफाई करने का मन नहीं करता। और नीचे तो ऑलरेडी मैंने पूरे घर की सफाई कर ही ली है, तो बस बचा हमारा छत, तो हमने सोचा छत भी साफ़ कर लें और उसके बाद ही साफ़ सफाई का हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए पीछे, ये देखिए आधे में हम झाड़ू लगा भी चुके हैं और बस आधा बचा हुआ है। धूप बहुत तेज़ थी ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, जैसे लग रहा है एकदम बेहोश होने वाले हैं, इस वजह से फिर हमने आधा बंद कर दिया था। अभी शाम हो गई है, 5 बज रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो अब आधा साफ़ कर देते। काफ़ी ज़्यादा घास फूस भी उगाई थी पीछे जहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, तो वो सारा हमने निकाल के फेंका और आधे में झाड़ू लगाया, तो धूप बहुत ज़्यादा थी। अभी आ गए हैं हम छत पे झाड़ू लगाने, तो ठीक है हम झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ शाम का 5 या 5:30 के आसपास का टाइम है, क्योंकि आधी छत में झाड़ू लगाते लगाते तो आधे घंटे हो ही गए हैं, तो अभी बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो शाम का टाइम है ना तो हरियाली वगैरह काफ़ी ज़्यादा थी, अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा देखने में। और सूरज डूबने वाला था, अभी डूबा नहीं था लेकिन हाँ डूबने वाला था, बिल्कुल लालिमा छाई हुई थी आसमान में। और झाड़ू भी हमारी बस लग गई है, अब लास्ट एक काम और बचा है नीचे का
टॉयलेट क्लीन करना है, बाकी सारा काम हमारा हो गया है। और टॉयलेट वगैरह भी आज ही हम क्लीन कर लेंगे, क्योंकि कल के लिए मैं कोई काम रखने वाली नहीं हूँ। इस वजह से सारा चीज़ साफ़ सफाई मैं आज ही कर लूँगी। और ये छत ना हमने जिस दिन करवा चौथ की पूजा थी उस दिन हमने पूरी छत में झाड़ू नहीं लगाई थी, आधी छत में झाड़ू लगाई थी। और पूरी छत में देखिए कितना सारा कूड़ा निकला हुआ है, क्योंकि बारिश का मौसम था ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी साइड में कितना भी घर पक्का बना हो लेकिन कहीं ना कहीं से घास फूस वगैरह पता नहीं कहाँ से आ ही जाती है। तो वो सारी चीज़ें हमें साफ़ करनी थी। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि ऊपर दीपक विपक जलाना है ना, तो झाड़ू भी लगा देते हैं। और मौसम देखिए बिल्कुल सुहाना सा है, सुहाना क्या, शाम का सूरज ढलने का मौसम है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए झाड़ू भी हमारी लग गई है। और ये कूड़ा हमने इकट्ठे कर दिया है, इसको हम कल फेंकेंगे। हम क्या फेंकेंगे, इनसे बोल देंगे तो ये जाके फेंक देंगे। और अभी ये देखिए हमारे इन फ्रंट ऑफ व्यू अब हम आ गए हैं नीचे। और नीचे हम क्लीन कर रहे हैं अपना टॉयलेट, क्योंकि दिवाली में सारी चीज़ें क्लीन होनी चाहिए। और ये हमने वॉश बेसिन भी हमने पूरा क्लीन कर दिया है। और एक टॉयलेट हमने क्लीन कर दिया है, ये दूसरा टॉयलेट हम क्लीन कर रहे हैं। और इसके बाद फिर हम नहाएंगे, नहाने के बाद फिर आप लोगों से हम मिलेंगे। टॉयलेट क्लीन कर रहे हैं तो आज हमें हेयर वॉश भी करना है। और इसके बाद फिर हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। साफ़ सफाई हमारी हो गई है और मैं नहा के आ गई हूँ। आज हमने हेयर वॉश किया है, क्योंकि एक हफ्ते से इतना ज़्यादा साफ़ सफाई में लगे हुए थे कि काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी मेरे बालों में हो गई थी। लेकिन हमने ये सोचा कि जब तक पूरी सफाई नहीं कर लेंगे तब तक हम हेयर वॉश नहीं करेंगे, क्योंकि रोज़ साफ़ करो फिर रोज़ बाल गंदे हो जाते हैं इस वजह से। और किचन वगैरह भी हमने पूरा क्लीन कर लिया है, पूरी तरह से एकदम सारी चीज़ें साफ़ कर ली है। अब बस क्या रह गया है, धनतेरस की पूजा रह गई है और फिर दिवाली भी रह गई है। बाकी अभी मैं यहाँ पे देखिए एक तरफ दाल हमारा बन गया है, चावल बन रहा है, इधर हमारी सब्ज़ी बन रही है। और दिवाली भी हमने ख़रीद ली है, दिखाते हैं आप लोगों को। दिवाली भी हमने ले ली है, क्योंकि ये धनतेरस की पूजा में हमें दिए भी जलाने हैं ना, इस वजह से हमने पहले ही ले ली है। और ये देखिए इसमें अखंड ज्योति जलेगी दिवाली के दिन और इसमें काजल बनाया जाएगा। ये देखिए इसमें हम बनाएंगे काजल, तो इसको भी हमने ले लिया है। और काजल मैं बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, बहुत जल्दी मेरा काजल बन जाता है। तो दिवाली भी हमने ख़रीद ली है। और ब्लॉग हमारा काफ़ी लंबा हो गया है, बहुत सारी साफ़ सफाई आप लोगों के साथ शेयर कर दी है और ब्लॉग हमारा काफ़ी लंबा हो गया है। तो हम करते हैं अपने ब्लॉग का एंड और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में दिवाली धनतेरस पूजा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एडवांस में आप लोगों को हैप्पी दिवाली। और हाँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल रोली आरबीएल ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ ना सबसे पहले आप लोगों को मैसेज मिल जाए। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।